अस्सलामुअलैकुम नहमदुहुन्नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आज का जो मेरा मौजू है वो ऑनलाइन शॉपिंग जो हम करते हैं उसके मतलब है। मैं भी अक्सर ऑनलाइन जो है वो मुख्तलिफ़ ज़रूरत की चीज़ों को मंगवाता रहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो है वो तकरीबन 90% जो है वो जो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की किसी भी शक्ल में वो यानी एक समझे कि अल्फाज तो अच्छे नहीं है, धोखाधड़ी हुई मेरे साथ। सबसे पहले मैं ये देखें, दराज पीके से मैंने हेडफोन मंगवाया। ये देखिए अभी पैकिंग में ये है नया। जब मैंने रिसीव किया, पेमेंट की, तो उसके बाद ज़रूरत नहीं थी मुझे, मैंने लैपटॉप के साथ लगाया तो आवाज़ ही कोई नहीं इसके अंदर। अब क्योंकि ऐप्स के ऊपर जो है ये बड़ी बारीकियां हैं जो बनाते हैं कि कैसे वो आप रिटर्न कर सकते हैं, ये जो उनकी पॉलिसियाँ होती हैं वो कोई भी नहीं पढ़ता। एक नाम है मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, ये बाकायदा नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं अपनी, आज इतने % ऑफ और ये तकरीबन जितनी भी हैं। फिर उसके बाद मैं दूसरी चीज़ दिखाऊं, ये मोबाइल का मैंने 3 पीस मंगवाए। अभी आपके सामने मैं इसको फिट करता हूँ मोबाइल को, और आप इसका अक्षर देखें। है जी, ये देखिए ये कहाँ जा रहा है, ये देखिए कहीं टिका के दिखा दें मुझे इसको। आप किस तरह मूवी बनाएंगे, किस तरह वीडियो बनाएंगे, कैप्चर बनाएंगे, कोई कहीं पे भी कोई स्टैंड नहीं है। तो मैं यानी आज हमारे लाहौर में जो इनके पॉइंट्स बने हुए हैं तो वहाँ गया। अब पॉलिसी का मुझे पता ही नहीं। अब देखें, हम मार्केट से चीज़ लेते हैं और हकीकत ये है कि जब हम उसको यूज़ ही नहीं करते और वो उसमें कोई मसला होता है यानी चेक करने में, तो वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद दुकानदार के पास जाते हैं कि भाईजान ये आपसे लेके गया था आज से 1 माह पहले, हफ्ता पहले, 2 महीने बाद, तो ज़रा ये काम नहीं करी चीज़। वो देखता है, उसको देखता है कि यूज़ हुआ कि नहीं, बस इतना होता है कि भी मैं कंपनी को देना वापस, यहाँ डीलर जहाँ से ख़रीदा है वहाँ देना, उसके बाद वो नया पीस दे देता है। अक्सर हमारी मस्तूरात जो हैं, औरतें हैं, वो कपड़ा ख़रीद के लाती हैं, बाद में कोई नुक्स निकल आया, डिज़ाइन पसंद नहीं आया, है जी, मार्केट जाती हैं दुकानदार के पास के भाईजान ये रख लें और हमें दूसरा पीस दे दें, आम लेके आती हैं औरतें। अब ये अंधा काम है ना इनका। कोई यहाँ पे किसी शहर में कोई माल है या ऐसा ऑफिस है कि जहाँ से आप जाकर देखें ना, हर बंदे को जब उसी वक्त कोई चीज़ खरीदता है जब उसकी ज़रूरत होती है उसकी। अब आप वहाँ अगर एग्जाम्पल वो वापस आप उनके जो बनाया हुआ पीरियड है 1 हफ्ता है जी, और उसे पता भी नहीं यहाँ पे यानी फ़लाँ जो कंपनी ऑनलाइन काम कर रही है उसका कोई ऑफिस है, कैसे रिटर्न करना है उसको, है जी। वो जो पार्सल लेके आता है उसकी शर्त होती है जी खोलने नहीं देंगे, आप पेमेंट करें खोल लें। यानी कितनी बड़ी धोखाधड़ी है कि देखिए मुसलमान मुल्क में रहते हैं, इस्लाम में कारोबार की शराइत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस में फरमाया कि जो दुकानदार बगैर किसी उज़र के, यानी कोई उज़र नहीं, अपनी बेची हुई चीज़ को वापस ले लेता है वो जन्नत में मेरा साथी है। एक साहबी उठे, उन्होंने मदीने के बाज़ार में जाके एक दुकान शुरू की। वो करते करते इतनी चलनी, क्योंकि मुसलमान कारोबार उस ज़माने में जो करते थे, पूरा जो इंडोनेशिया 22,000 जजीरों के ऊपर मुश्तमिल है, और वहाँ पे चंद ताजर अरब से गए और वहाँ तजारत की
क्योंकि वहाँ पे जो तजारत हो रही थी वो खरीदने के बाट और थे उनके और बेचने के बाट और थे। ये जो हमारे तराजू जिसे कहते हैं उसके अंदर जो बाट रखे जाते हैं 1 किलो 2 किलो 3 किलो। तो मुसलमानों जब उस जजीरे में पहुंचे तो वहाँ पे काम शुरू किया। जब उन्होंने कारोबारी उनके साथ मुंसलिक हुई और वहाँ तो उन्होंने अपने लोकल लोगों से लेना छोड़ दिया और मुसलमानों से वो ख़रीदारी और ख़रीदो फरोख्त शुरू कर दी। अब वो जो लोकल थे वो उनके कारोबार ख़त्म हो गए। वो अपने बादशाह के पास गए कि यहाँ पे वो कुछ आए हुए हैं बाहर के मुल्क से, तो उन्होंने आके हमारे कारोबार तबाह कर दिए। बादशाह ने हुक्म दिया कि उनको पकड़ के लाओ। जब वो लेके आए उन्होंने कहा तुम कैसे कारोबार करते हो? उन्होंने बताया कि हम इसी तरीके से करते हैं जो तरीका होता है जो है तरीका दुनिया में। अब तो उन्होंने कहा कि आप कौन? उन्होंने कहा मुसलमान हैं, नबी मदीने से आए हैं। सो मक्का या मदीना था, सऊदी अरब तो बाद में बना। तो उनका तरीका यानी वो जब सुना बादशाह ने तो उसने कहा कि मुझे अपने दीन में शामिल कर लो, यानी मुसलमान हो गया। यानी बाबुल इस्लाम कहा जाता था इंडोनेशिया को। आज भी मुसलमानों से भरा पड़ा लेकिन गैरों की मेहनत से वहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो सारी बाहर की मेहनतें, NGOs वगैरह जाके वहाँ पे लोगों को जो है गुर्बत भी है, जजीरे हैं, पानी पानी है हर तरफ। तो कहने का मकसद है कि वो तजारत उनकी दे के पूरा मुल्क मुसलमान हो गया। 22,000 उनके जो है ना जजीरे हैं। तो वाक़या हदीस बयान कर रहा था जिसका मफहूम है। तो वो साबी रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे उनका कारोबार बहुत चलना शुरू हो गया। थे तो सारे मुसलमान। एक दिन आया वो दुकान बंद की उन्होंने, घर गए हैं वापस खोली नहीं। अब वो मुसलमान एक दूसरे की खैर खबर, ये जमात की नमाज जो है इसीलिए कि आपस में रब्ता रहे मुसलमानों का। और तो कोई वक्त होता नहीं मसरूफियत के अलावा, चलो मस्जिद में इकट्ठे एक दूसरे का हाल अवाल, बच्चों का, बीवी का है जी, जैसे कारोबार एक दूसरे का, ताकि अवाल हमारे सामने आए अपने मोहल्लेदारों के, किसके घर परेशानी है, किसका कारोबार नहीं है, कौन भूखा सो रहा है। तो इसलिए जमात की नमाज को बड़ी फजीलत है। तो वो सब उसके घर पहुँचे बाज़ार वाले। वो उस वक्त बाज़ार किस लेवल के होंगे आप भी जानते हैं, एक छोटा सा शहर था मदीना। तो उन्होंने कहा भाई क्या खैर है, दुकान नहीं खोल रहे आप, तबीयत सही है? उन्होंने कहा कि नहीं तबीयत सही है, बस मैंने जो कमाना था कमा लिया। उन्होंने कहा अभी तो दुकान आपकी यानी कारोबार जो है वो चलना शुरू है, अब तो माशाल्लाह आप बड़ी दूर दूर से ग्राहक आते हैं आपके पास, तो अभी आप तो पहले तो मेहनत की, अब चला कारोबार आपका, तो आपने क्या कमा लिया? उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए नहीं कारोबार दुकान खोली थी कि दुनिया कमाने के लिए। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना जिसका मफहूम है कि जो दुकानदार बगैर किसी उज़र के, यानी कोई उज़र भी नहीं है, कहता है ये चीज़ वापस ले लो और उसको रख लेता, पूछता भी नहीं कि क्यों वापस कर लूँ, ये बिला उज़र है, तो वो जन्नत में मेरा साथी है। तो मैंने सिर्फ इसलिए कि वापस करेगा मैं चीज़ रख लूँगा। तो आज इतने दिनों के बाद कोई आया है जी, उसने कहा कि ये चीज़ नहीं लेनी, वापस करनी है। मैं कहते मैंने पकड़ के रखी, उसके पैसे दिए, दुकान बंद की, कहा मैंने जन्नत कमा ली। तो ये सब कुछ यहीं पड़ा रहेगा। हमारे वालिद माशाल्लाह, अब ये कहने वाली बातें नहीं है, पूरा गली है हमारी अपनी, यानी किराएदार रखे हुए हमने, पूरा मोहल्ला है, यानी गली है पूरी हमारी प्रॉपर्टी, वो किराएदार हैं साथ 10-15। तो वो हमारा बाप छोड़ के चला गया। अब कल को या जब भी हमारा वक्त आएगा छोड़ के यहीं चले जाएंगे, साथ तो जाने नहीं कुछ। अब ये बड़ी बड़ी कंपनियां मल्टीनेशनल और हाँ जी बना के लोगों को पागल बना रहे हैं, क्या ये पैसा किस काम आएगा? ये मैंने दोनों चीज़ें दिखाई, ये ब्रांड न्यू है बिल्कुल, देखो पैकिंग के अंदर है, कोई आवाज़ नहीं इसके अंदर, कुछ भी नहीं है।
तो वो पहले तो समझ ना आए, आस्ता आस्ता मुझे पता चला कि ये हमारे जीटी रोड पे सिंहपुरा मंडी है, उसके करीब यानी भगवानपुरा लाहौर जो है वहाँ पे दराज वालों का माल है। मैं बल्कि मज़ीद के वहाँ पे जाके यानी चेक करके तो कोई नई ख़रीदारी करूँ, मुझे कुछ ज़रूरत थी सामान की। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे माल मूल नहीं है, वो ऑनलाइन ही मंगाना पड़ेगा आपको, ताकि वो पैसे गए है जी, वो तो मिलेंगे नहीं। आप ये चीज़ पड़ी हुई किसी के बाप की है, पैसे आराम के गए। ये सूट हैं जी ऑनलाइन जो बड़ी कंपनियों के अलावा जो जैसे गुल अहमद वगैरह या बड़ी कंपनियां हैं, ये इतने इतने प्रिंटेड सूट लगाते हैं, कीमत 1100, 1200, 1300, कॉटन के लोन के सूट हमने मंगवाए। अब वो प्रिंट होता है उसके ऊपर, वो प्रिंट दिखा के डिज़ाइनिंग दिखा के तस्वीरें लगाई होती हैं। मंगवाए कपड़ा इस दर्जे का होता है कि किसी बहन भाई को वो गिफ्ट भी नहीं कर सकता। काम करने वाली जो घर में है हमारे, हम उनको दे देते हैं। यानी इतना धोखा। अब इतनी बड़ी कंपनी है, कोई माल बनाओ भाई, अपना काउंटर बनाओ है जी। कोई हर शहर में आपने इतने दफ्तर, इतने किराए दे रहे हैं, सैलरियाँ दे रहे हैं, काउंटर बनाओ। ठीक है ऑनलाइन भी करो, बनाए नहीं हुए आपने। मैं आज गया हूँ दराज पे, इतनी बड़ा हॉल लिया हुआ है, शॉप ली हुई, कम से कम 50-60 हज़ार रुपया, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, मेन जीटी रोड पे है जी। वो लिया हुआ और उस पर इन्वेस्टमेंट भी की हुई, सारी डेकोरेशन दराज पे की, और बंदे अंदर बैठाए हुए हैं। उन्होंने मारा अपने वो पास पड़ा हुआ था छोटा सा उनका जो सिस्टम है। उन्होंने कहा जी ये तो 1 हफ्ते तक हम करते हैं बात। हफ्ते बाद तो मुझे पता चला कि ये मैंने चेक किया इसको। अब ये दुकानदार होता तो जब मर्जी जाके मैं वापस कर देता। तो यानी स्क्रैप माल। अब ये मैंने 3 पीस मंगवाए, ये इसको कहाँ पे आप बनाओगे? वो कभी इधर गिरता है, कभी इधर गिरता है। जब से लाया हूँ ऐसे पड़े हुए। और भी बहुत सी दराज के से मैंने मंगवाई हुई चीज़ें, क्या क्या मैं बताऊँ। तो अल्लाह ताला हमको समझ अता फरमाए। मैं तो यही मशवरा दूंगा कि जिनके मुकद्दर में है वो ले, समझते हैं लोग जिन्होंने मंगवाया उनके साथ वाक़यात पेश आए। मार्केटें माशाल्लाह जगह जगह मौजूद है। हार रोड हमारे लाहौर में है इतना बड़ी मार्केट है जी, मोबाइल की और इलेक्ट्रॉनिक्स की, कंप्यूटर के फीस सेंटर चले जाएँ। हार रोड के अंदर इतनी बड़ी मार्केट है कंप्यूटर की। और ये शालमी बाज़ार मार्केट जो है वहाँ पे पूरा बड़ा मार्केट है। हमारे पख्तूनों ने करोड़ों रुपए का वहाँ छोटी छोटी दुकानें बनाई, गोदाम है पीछे, हर चीज़ मिलती। लेकिन यही होता है कि रश में जाएंगे है जी, और वहाँ पे टाइम वेस्ट करना पड़ता है। तो मोबाइल पे ही वो ऑफरें करते रहते हैं और पैसे लूटते रहते हैं। अल्लाह ताला इनको भी समझ अता फरमाए और हमें भी समझ अता फरमाए कि इन धोखाधड़ी से हम अल्लाह ताला बचाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।